तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल वर्किंग ऑफ एरे लिस्ट। इससे इससे रिलेटेड बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम समझेंगे कि एरे लिस्ट इंटरनली एलिमेंट को स्टोर कहाँ पे करता है। ऐड, गेट और रिमूव के लिए बैकएंड में क्या लॉजिक लिखी होती है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये एरे लिस्ट, इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी क्या है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी को हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 है। लेकिन अभी क्या इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी है जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 है, बट जब उसमें कोई एलिमेंट नहीं है तब उसकी कैपेसिटी 0 होती है। जैसे ही हम इसमें एक अब जैसे ही हमने इसमें एक एलिमेंट को ऐड किया, इसकी कैपेसिटी 10 हो गई। लेकिन इससे पहले भी ऐड करने से पहले इसकी कैपेसिटी 0 थी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 10 है लेकिन वो लेज़ली इनिशियलाइज़्ड है। लेज़ली इनिशियलाइज़्ड है मतलब कि जैसे हम एक एलिमेंट को ऐड करेंगे एरे लिस्ट में, तब उसकी कैपेसिटी 10 होगी, उससे पहले 0 ही रहेगी। अब ये स्टोर कहाँ करता है, बैकएंड में कहाँ जाके स्टोर करता है। ये यहाँ पे जाके स्टोर करता है। ये एलिमेंट को हम जो भी यहाँ ऐड करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया वो जाके बैकएंड में इस फील्ड में एलिमेंट डेटा में जाके स्टोर कर देता है। कैसे स्टोर करता है? अभी इसकी हमने 2 एलिमेंट ऐड किया, इसकी कैपेसिटी अभी 10 है। अभी किस तरीके से स्टोर करेगा? ये स्टोर करेगा इस तरीके से। तरीके से ये स्टोर करेगा। ये ट्रांजिशंट देख लेते हैं कि ये बैकएंड में कहाँ कहाँ पे है। ये यहाँ पे ये इसमें जाके स्टोर करता है एलिमेंट डेटा, जो कि ट्रांजिशंट है। ट्रांजिशंट मतलब ट्रांजिशंट को समझते हैं। ट्रांजिशन मतलब कि उस फील्ड को सीरियलाइजेशन प्रोसेस से स्किप कर दिया जाएगा। JVM skip that field from the serialization process। ट्रांजिशन इसलिए लगा है क्योंकि जब हम एरे लिस्ट को कन्वर्ट करेंगे बाइट स्ट्रीम में सेव करने के लिए, उस टाइम ये फील्ड सीरियलाइज्ड नहीं होगा। ये फील्ड सीरियलाइज्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर अ, हम इस फील्ड को सीरियलाइजेशन प्रोसेस से स्किप करने के लिए ट्रांजिशन यूज किया गया है। क्यों स्किप करने के लिए? क्योंकि अगर ट्रांजिशन हम नहीं लगाएंगे, उसमें जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो भी सेव हो जाएंगे। और जब हम साइज को गेट करेंगे तो इंटायर एरे की साइज हमें देगा। हम हम चाहते हैं कि हम जो एलिमेंट ऐड किए हों उन्हीं को कैलकुलेट करके उनकी साइज दें, इसलिए हम ट्रांजिशंट लगाए हैं। हमने ट्रांजिशंट इसलिए हमने नहीं लगाया, वो इंटरनली ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिशंट यही काम करेगा, क्योंकि ये नहीं तो वो इंटायर एरे की साइज को कैलकुलेट करके देगा। वो सारी चीजें इंटायर एरे जाके सेव हो जाएगा और जब साइज गेट करेंगे तो सबकी साइज कैलकुलेट करके देगा।
लेकिन हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट हम ऐड करें उसकी साइज हमें मिले। तो ये चीज ट्रांजिशन ये काम यहाँ पे कर रहा। हमने ये भी देख लिया कि जब साइज 0 होगी तो कैपेसिटी भी 0 थी। अब एलिमेंट को ऐड करने से पहले, जब हम एलिमेंट को ऐड करते हैं उससे पहले कंडीशन चेक होती है। ऐड करने से पहले कैपेसिटी चेक होगी, अगर वो कैपेसिटी फुल है तो रीसाइज होगी, रीसाइज हो जाएगी। मतलब कि अगर डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी इसकी 10 है, जब हम 11th एलिमेंट को ऐड करेंगे तो उसकी कैपेसिटी की कैपेसिटी ये हो जाएगी। पहले अगर 10 थी, ये चीज़ चेक होगी। अगर कैपेसिटी फुल होगी तो वो रीसाइज हो जाएगी, कैपेसिटी रीसाइज होगी, फिर ऐड हो जाएगा और साइज इंक्रीज। ये बैकएंड में ये लॉजिक लिखी होती है, इसकी लॉजिक बैकएंड में होती है। ऐड करने से पहले चेक होगी कैपेसिटी, इफ इट इज फुल देन रीसाइज द एरे, रीसाइज, एंड देन उसके बाद एलिमेंट ऐड होगा और उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। गेट, जब हमें गेट करना हो तो हम डायरेक्टली इंडेक्स पास करके एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। रिमूव करना हो तो इस तरीके से हम रिमूव करते हैं। बट रिमूव के लिए बैकग्राउंड में लॉजिक क्या होती है, रिमूव के लिए ये इंटरेस्टिंग है। रिमूव के लिए बैकएंड में लॉजिक क्या है इसको समझते हैं। हमारे पास ये एरे है, उसमें से हम चाहते हैं कि सी एलिमेंट को रिमूव करना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, शिफ्ट एलिमेंट लेफ्ट। ठीक है, सी को रिमूव किया, सेकंड पे डी आ गया, डी पे ई आ गया, जो कि ये डुप्लीकेट रेफरेंस है। अब क्या है, क्या करना है, डिक्रीज द साइज एंड क्लियर द लास्ट रेफरेंस फ्रॉम जीसी गार्बेज कलेक्टर। ये जो है ये डुप्लीकेट रेफरेंस है। अब उस लास्ट रेफरेंस को हम क्लियर करेंगे। लास्ट रेफरेंस को क्लियर करने के बाद हमें ऐसा कुछ मिलेगा।
और ये जाके स्टोर हो जाएगा एलिमेंट डेटा में। एलिमेंट डेटा में इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। अब एलिमेंट डेटा ट्रांजिशन है, जो वो हमें एक्चुअल एक्चुअल जो एलिमेंट हमने ऐड किया उसकी साइज उसी एलिमेंट को सेव करेगा, वही एलिमेंट इस तरीके। अब ये वैल्यू एलिमेंट डेटा में जाके स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। अब एलिमेंट डेटा जो है ट्रांजिशन, इसका टाइप है, हमने ट्रांजिशन कीवर्ड इसके लिए यूज किया गया है। यहाँ हमने देखा ये ट्रांजिशन कीवर्ड यूज किया गया है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखा हमने ट्रांजिशन, इससे हमें एक्चुअल एलिमेंट जो है वो सेव होगा और हमें एक करेक्ट साइज मिल पाएगी, नहीं तो वो इंटायर एरे की साइज को निकाल के देगा हमें। ऐड समझ लिया, गेट एंड रिमूव को समझ लिया। अब इनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। जब हम एलिमेंट को जब हमें गेट करना होता है, तो हम इंडेक्स पास करके गेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, तो उस टाइम पे टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 होगी। वर्स्ट केस में भी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी 1 होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इंडेक्स पास करके गेट कर पा रहे हैं। ऐड करना हो, इंसर्ट ऐड करना हो एट द एंड, यहाँ पे अगर हमें ऐड करना हो लास्ट एंड में ऐड करना हो एलिमेंट को, तो उसके लिए उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमें एलिमेंट को शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, हम एंड पे ऐड कर रहे हैं, तो एंड पे डायरेक्टली हम लास्ट इंडेक्स पे जाके वो ऐड हो जाएगा। और वर्स्ट केस में भी हम एंड पे ही ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, क्योंकि उससे पहले हम चेक करेंगे कैपेसिटी को। कैपेसिटी फुल जब होगी उस केस में हमें रिसाइज करना पड़ेगा, जब कैपेसिटी फुल होगी, तो उस टाइम पे टाइम कम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, बिग O ऑफ 1 हो जाएगी, बिग O ऑफ n हो जाएगी रिसाइज के केस में। अगर हमें ऐड करना हो किसी इंडेक्स पे इस तरीके से, हमें ऐड करना हो, तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगी, वो डायरेक्ट उस इंडेक्स पे जाके ऐड हो जाएगा। फर्स्ट केस बिग O ऑफ 1 होगी, रिमूव बाय इंडेक्स तो बिग O ऑफ 1, वर्स्ट केस बिग O ऑफ n होगी। यहाँ पे और समझ लेते हैं थोड़ा। एलिमेंट को ऐड करना है, तो फर्स्ट स्टेप चेक होगी, इंटरनल array has space, if not enough capacity grow the array। कैपेसिटी चेक होगी, ऐड करने से पहले कैपेसिटी चेक होगी, उसके बाद उसकी साइज ग्रो होगी और एलिमेंट डेटा में स्टोर हो जाएगा, इंक्रीमेंट द साइज, फिर एरे की साइज इंक्रीज हो जाएगी एक एलिमेंट ऐड होने के बाद। टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 होगा, रीसाइज जब रीसाइज होगा उस केस में बिग O ऑफ n होगा। जब एरे फुल होगा तो उसकी कैपेसिटी, तो न्यू कैपेसिटी इस तरीके से कैलकुलेट होगी। एलिमेंट को गेट करने के लिए इंटरनली वो रिटर्न करेगा एलिमेंट डेटा को उस इंडेक्स
के एलिमेंट डेटा को रिटर्न करेगा, उस टाइम पे कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होगी। रिमूव करने के लिए हमने ये समझ लिया है। शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना होगा, अगर सी को रिमूव करना है तो लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। फर्स्ट स्टेप डिक्रीज साइज करना होगा। लास्ट रेफरेंस जो डुप्लीकेट रेफरेंस है उसको क्लियर करना होगा। क्लियर करने के बाद हमें ये डेटा एलिमेंट डेटा में स्टोर हो जाएगी।